इधर मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में अध्यक्ष भाजपा या कांग्रेस के समर्थित में से किसका अध्यक्ष बनेगा, इसका फैसला आज आ जाएगा। जिसके समर्थित पार्षद ज्यादा जीतेंगे उसकी संभावना रहेगी। कुछ ही देर में मतगणना आपको बता दें शुरू हो जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी नगरीय निकाय चुनाव है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया। मध्य प्रदेश में राघवगढ़, विजयपुर, जैतहारी, ओमकारेश्वर, बड़वानी, सेंधवा, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार, मनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, धामनौद, कुक्षी, राजगढ़ और सरदारपुर और डही निकाय के लिए चुनाव हुए थे। 20 जनवरी को ये मतदान हुए थे। आपको बता दें मतदान में 67.9% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग भी किया गया था। सर्वाधिक 80% मतदान अनूपपुर के जैतहारी और बड़वानी के राजपुर में हो रहा था। वहीं पार्षद पद का चुनाव होने के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग अध्यक्ष पद के लिए कलेक्टरों को चुनाव कराने के लिए निर्देश देगा। प्रदेश में इस बार अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि पार्षदों के बीच से कराए जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथी जुड़ रहे हैं लोकेश, आज जो 19 नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना होने जा रही है। क्या कुछ लगता है, आप धार में इस वक्त हैं, धार में किस ओर परिणाम सामने आएगा? जी हाँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव को जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों पार्टियां इस नगरीय निकायों के चुनाव में अपना दम दिखा रही थी और पूरी ताकत के साथ उन्होंने धार जिले के 9 नगरीय निकायों में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। मैं आपको बता दूं कि धार जिले में 9 नगरीय निकाय चुनाव संपूर्ण है, जिसमें धार नगर पालिका, पीथमपुर नगर पालिका और मनावर नगर पालिका थी। इसके अलावा 6 नगर परिषदें थी, जिसमें दही कुक्षी, सरदारपुर, राजगढ़ और इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि धर्मपुरी और धामनौद। परसेंटेज की बात मैं अगर करूं आपको तो धार में 63% वोट हुआ था, पीथमपुर में 59% के लगभग वोट हुआ था, मनावर में 67% के लगभग वोट हुआ था, धामनौद में 68% और धर्मपुरी में 68% के लगभग वोट हुआ था, कुक्षी में 70%, डही में 74%, राजगढ़ में 73%, सरदारपुर में 75%। कुल मिला के जिले में लगभग 65% वोट हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये नगरीय निकाय चुनाव जिनमें पार्षदों का चयन हुआ है, पार्षदों के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव इसके बाद में होगा। दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कांटे जोड़ की टक्कर है धार जिले में, जिसमें धार, पीथमपुर मुख्य रूप से सामने आ रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि आज 9 बजे से डाक मतपत्रों की गणना के साथ में जो प्रत्याशी मैदान में थे उनके भाग्य का फैसला लगभग 12 बजे दोपहर तक सब सामने आ जाएगा। इन्हीं पार्षदों के चयन के बाद में, चुनने के बाद में अध्यक्ष का चयन यही पार्षद लोग करेंगे। तो कहीं न कहीं 2023 का जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा जाने वाला है, उसी क्रम में ये आखिरी कड़ी है। इसी से तय हो पाएगा कि किसके पक्ष में माहौल पैदा हो रहा है, बन रहा है। कहीं न कहीं ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए एक साख का सवाल है। धार जिला ऐसा जिला है जिसमें पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मात्र 1 सीट पर सिमट गई थी और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार का परिदृश्य कुछ परिवर्तित नजर आ रहा है। भाजपा का माहौल भी यहां पर नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पार्टियों ने यहां पर कांटे जोड़ की टक्कर से चुनाव लड़ा है। पीथमपुर में भी जो कि औद्योगिक नगरीय क्षेत्र है, जहां पर भी बड़ी दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उसी कड़ी में मनावर में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सभा ली थी और यहां पर भी नगर पालिका में अपनी जीत का दावा उन्होंने किया था। लेकिन अब ये तो परिणाम थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे INS 24x7 के एक्सक्लूसिव बुलेटिनों में, कि सबसे पहले हम दिखाएंगे कि किसके पार्षद ज्यादा चुनकर आ रहे हैं। क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर अभी वर्तमान में अगर मैं आपको बात बताऊं धार जिले के परिदृश्य की, तो विधानसभा में अभी मात्र 2 सीटें भाजपा के पास है और
5 सीटें कांग्रेस के पास है। इन 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 विधानसभाओं में जैसे राजगढ़ मान ले और सदारपुर मान ले, यहाँ कांग्रेस के विधायक है। दही मान ले, कुक्षी मानते हो तो यहाँ भी कांग्रेस के विधायक है। मनावर में भी कांग्रेस के विधायक है। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी सामने नजर आता हुआ दिखाई देगा, उनका वर्चस्व भी दिखाई देगा, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में जो 19 नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उनके परिणाम सामने आने हैं और 12 बजे तक मतगणना पूरी हो जाएगी और परिणाम सामने आ जाएगा।